Welcome to another video. Today we have tried something different for you guys. Basically, we are trying to understand the view on different topics or different aspects that we can go through in our life. I have framed three questions and I will be asking all those three questions to her. Let's see what is her opinion on those three questions. चलिए तो start करते हैं. So here it goes. Your first question. Since you have lived in Khagaria and you have also lived in Pune, how do you think Khagaria is different from Pune? सिंपली बिहार और पुणे में हाँ इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है, अच्छा है डिस्ट्रिक्ट. नो मतलब इसका और भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता था बट वो उतना ग्रोथ नहीं हो पाया. लेकिन ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप सब चीज़ आपको एक पॉइंट पे मिल जाएगा. My question was, how since you have lived almost 2.5 months in Pune and almost more than 1.5 months in Khagaria, how do you relate that city to this city, or what do you find different from that city to this city? पुणे के अगर खगड़िया और पुणे का कंपैरिजन साफ सफाई के लिए किया जाए, पुणे एक बहुत ही साफ सुथरा जगह है. उसका मैक्सिमम पार्ट साफ सुथरा. हाँ, क्लीनलीनेस पे आप उसको प्लस पॉइंट दे सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा मतलब साफ सुथरा जगह है. और वही बिहार में ये खगड़िया को अगर बोला जाए तो माइनस बोल सकते कि मतलब यू कैन सी रहता है. वहाँ पे क्या है ना कि मतलब गली वगैरह में भी वहाँ के लोग सब चीज़ को साफ सुथरा, मतलब मेन क्या है ना वहाँ का कि लोग उस रूल को फॉलो करते हैं. यहाँ पे अगर सरकार सब चीज़ कर भी देती है ना तो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, है ना. तो साफ सुथरा गली मोहल्ले में से डेली भी निकाल दिया जाए तो भी बहुत कचरा रहेगा, है ना. लेकिन पुणे में वो चीज़ नहीं है. और दूसरा चीज़ यहाँ पे भी बोला जाता होगा कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग फेंकने का है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते होंगे. लेकिन वहाँ पे करना है, मतलब करना है. वहाँ पे आएगी, आप उसको गीला कचरा अलग देंगे, सूखा कचरा अलग देंगे. तो वो करते करते वो बहुत. लेकिन what I have observed, since I have stayed in Khagaria and I have born and brought up in Khagaria, पहले क्लीनलीनेस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था एंड थिंग्स हैव इम्प्रूव. जितनी रेगुलर मैं जहाँ तक मैंने ये 40 दिन में ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे एवरी डे आते हैं स्टाफ आते क्लीनिंग स्टाफ एंड बट अर्लियर ये नहीं होता था. तो अल्दो थिंग्स हैव इम्प्रूव इन खगड़िया एज वेल इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस. बट अगेन जो आपने बताया कि यहाँ के जो लोग ऑल दोस कचरास इन व्हेन जो भी कचरे वाले आते हैं अलग अलग सूखा ड्राई एंड वेट कचरा अलग अलग करने के दे शुड डू दैट. हाँ, यहाँ पे वो एजुकेशन की कमी है एंड या वो तो साफ साफ दिखता है. एजुकेशन पुणे अच्छी से किया यहाँ नहीं. तो इन शॉर्ट यू आर रेटिंग बोथ दी खगड़िया एंड पुणे इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस अगर पूरे काम को किया जाए. Anything that you want to add? खगड़िया में सिनेमा हॉल नहीं है. I talk about cinema hall again. Cinema hall. Earlier there was a cinema hall. शायद उसका नाम, if I figure it out correct, कमल सिनेमा हॉल था जो नाम था. And वो अभी के डेट में वो compete कर सकता था जहाँ पे हम लोग पुणे में जाते थे वो देखने के लिए, जहाँ पे हमने ये सब मूवी देखी है अभी. अच्छा, बॉलीवुड मल्टीप्लेक्स. तो उस समय जब वो देवदास रिलीज होता है उस समय आई डोंट नो व्हाट वुड बी द ईयर. उस समय वो इतना अच्छा स्टेटस था उसका और इतना अच्छा स्टैंडर्ड था कि आज की डेट में पुणे को वो बॉलीवुड मल्टीप्लेक्स की बराबरी कर सकता था. तो यस, देयर वाज सिनेमा हॉल, गुड सिनेमा हॉल इन खगड़िया. बट ड्यू टू उस समय क्या हुआ था, दो भाइयों के बीच में झगड़े के कारण वो सब टूट टाट गया था, बंटवारा हो गया था. एंड दैट्स द रीजन व्हाई एवरीथिंग कोलैप्स. बाकी जितने भी सिनेमा हॉल हैं बट अगेन एक फैमिली सिनेमा हॉल नहीं है जो हम लोग जा सके जिस तरह से पुणे में सब जाते हैं. एजुकेटेड पीपल डू नॉट गो देयर. तो सिनेमा हॉल क्लीनलीनेस इस चीज़ के लिए यू आर रेटिंग इट. मूविंग अहेड टुवर्ड्स आवर सेकेंड क्वेश्चन एंड इट्स क्वाइट अ ट्रिकी वन. द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक हाउ इजी और डिफिकल्ट is to manage work and family life? Just for you it would be manage study and family life. How do you think? How easy or it is difficult? If it is easy, why? If it is difficult, how?
फॉर बिगिनर्स इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट अगर जैसे धीरे धीरे आप इस चीज़ को यूज टू हो जाएंगे ना, तो फिर ये बहुत ही इजी होते जाता है। जैसे कि अभी तो मेरा बिगनिंग स्टेज ही है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही है ना, इसको फेस आउट कर रहे हैं हम। और ऐसा लगता है कि सब धीरे धीरे मतलब बहुत सारा पहले जो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था, अब वो चीज़ एक रूटीन में फिक्स हो गया है ना, तो वो चीज़ अब इजी हो गया है। नाउ आई नो कि व्हाट थिंग कैन बी डन इन दैट मच टाइम, तो मैनेजेबल है। और एक्सपीरियंस मैटर्स, एक्सपीरियंस मैटर्स। हाँ, आप यूज टू हो जाते हो ना उस काम के लिए, तो फिर आप एडजस्ट हो जाएंगे आप उस एनवायरनमेंट में, और आप सब चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं। यस, तो फिर एक पीरियड के बाद ना इट गेट इजियर। ओके, सो एक्सपीरियंस मैटर करता है, एंड ओवर द टाइम यू गेट एडजस्टेड टू द सिचुएशन एंड बिगनिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम डिफिकल्टीज आती है, बट फिर उसके बाद सब नॉर्मल आप सब कुछ मीन्स एक ग्राफ बनता है जहाँ पे यू नो मैनेजिंग बोथ वर्क एंड फैमिली लाइफ इज डिफिकल्ट, देन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन यू नो टाइम पासेस and you get experience and or you get adjusted to it, everything goes smoothly. whenever you can see कि अगर एक नई बहू आती है तो वो उसको बहुत काम रहेगा, ठीक है, लेकिन on the other hand you can see कि अगर मान लीजिए कि माँ ही है ना, आप उनको देख सकते हैं, माँ बहुत सारा काम करने के बाद भी माँ बहुत सारा टाइम निकालेगी। दिस इज वाई मतलब वी कैन से कि एक्सपीरियंस मैटर्स। In short, you know, even I would like to share my experience. Somehow we do get time. Even you know, when I come from job, I do get time. But it all matters that what is important for you. If something is important for you, suppose if you know making videos is important for me, I will you know figure out some time for it. But if it's not that important for me, तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा. And I have seen that you know laziness matters a lot. And for me, I think you know managing time is nothing. ये सिर्फ वहम है सबके मन में कि हम टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट नहीं है कुछ भी ऐसा, आपको करने की इच्छा होनी चाहिए. अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं कर, स्टार्टिंग में जैसे इन्होंने बताया ना, स्टार्टिंग में एवरीथिंग वुड बी डिफिकल्ट बिकॉज कुछ चीज़ें नहीं होंगी, यू विल नॉट बी यूज टू इट मैनेज करना. बट अगेन यू हैव टू टेक दैट वन स्टेप. फर्स्ट स्टेप लेने में बहुत बड़ी बात होती है, एंड यू नीड टू कंटिन्यू इट, यू शुड नॉट गिव इट अप. तो for you you know experience and adjustment time matter करता है, but difficult. लास्ट क्वेश्चन है एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सुना क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैं क्लास 5 में था तब पूछा गया था. ये हमारे जो जब मैं डीएवी में पढ़ता था तब हमारे डीएवी के हेड ने पूछा था. पूरे ऑडियंस तो हम ही लोग थे, स्टूडेंट्स, तो उससे पूछा गया था. सो द सेम क्वेश्चन गोज टू यू. व्हाट विल यू चूज between money and fame? I mean, पैसे और शोहरत के बीच में आप क्या चूज करोगे? अगर करोगे तो क्यों? पैसा. Why? बिकॉज अगर आपके पास पैसा है तो फेम तो ऐसे ही आ जाता है. आप फेम कैसे आता है? दुनिया में बहुत सारे पैसे वाले हैं, तो वो थोड़ी फेम मतलब फेम मतलब पीपल नोस यू, पीपल थिंक यू आर अ सेलिब्रिटी. हाँ, फेम इसी. सो इफ यू हैव मनी, हाउ विल यू अर्न दैट फेम? और फेम यू नीड टू बी इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. मनी आपके पास तभी आ सकता है जब आप एक ऐसे इंसान बन जाए जिससे लोग आपको पहचाने, आपकी पहचान बन जाए, तभी आपके पास पैसा आएगा. और अगर पैसा है तो फेम हो गया. फेम मतलब वो थोड़ी होता है कि सिर्फ सुपर हीरो बने तभी फेम हुआ, सेलिब्रिटी बने तभी फेम हुआ. अगर हम डॉक्टर भी हैं इज्जतदार तो मेरा वो फेम है. फेम मीन्स लार्जर ऑडियंस शुड नो यू. मीन्स इफ यू, जैसे आप मनी बोले तो मनी मतलब आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप कुछ भी खरीद सको. दुनिया में आप सबसे अमीर हो ऐसा, या इंडिया में अमीर हो, या अपने स्टेट में अमीर हो, इसलिए वो आपने मनी से. फेम मतलब ऐसा नहीं कि 10 लोग जानते, 10 लोग तो आज भी जानते हैं मेरे को, या कल भी जानते. मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि लोग मेरे को जाने, वैसा कुछ नहीं है. मेरे पास इतना इनफ पैसा हो, हम अपनी फैमिली के साथ
हर वो सुख व्यतीत कर सके जो हम जिसके बारे में सोचे, और वो करने का मेरे पास हौसला हो, पैसा हो। Okay, so you are not worried about fame, right? ना ना Money is important because you know you want to have all those happiness that जो आपने सोचा है ना? See, for me, you know, if I say my opinion, for me, both the things important at a particular time. Yeah, I would want fame, but at a certain point, if that fame is not giving me enough money, जिससे मैं अपना घर नहीं चला सकता या अपनी बेसिक नीड नहीं फुलफिल कर सकता, आई डोंट नीड दैट फीलिंग, देन आई विल नीड मनी. बट यस, अगेन fame is equally important than the money in this current situation. But at the same time, if that fame is not giving you money or the basic thing that you require to run your life, I think you should leave that fame and go for money. That's it. So what's your opinion? What do you like to have, money or fame? Do comment your opinion. So this was our question answer round. It's not basically question answer round. ये हमारे opinions थे एक particular question पे जो हम life में we come across, and hope you also would have some opinion on the question that we discussed. Basically, what I would like to hear from you guys is your opinion on what do you like, fame or money. Do give your opinions in the comment section below. And yes, do also suggest if you like this section or not. अगर अच्छा लगा तो we'll come up again with this type of videos. थोड़ा creative try किया है and hope you liked it.